वेलकम स्टूडेंट। हमारी पिछली क्लास में हम नेचर ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और हमने ये बताया कि समाजशास्त्र जो विद्वान है विभिन्न, उन्होंने समाजशास्त्र की प्रकृति को दो भागों में, एक वे समाजशास्त्री या विद्वान जो कहते हैं समाजशास्त्र एक विज्ञान है, और दूसरा वह समूह जो कहता है कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। दोनों ने अपने अपने तर्क दिए और उस आधार पर हम एक निष्कर्ष निकाल पाए। जो समाजशास्त्री हैं, स्पेशली रॉबर्ट बियरस्टेड, उन्होंने इसकी वास्तविक प्रकृति जो है, रियल नेचर ऑफ सोशियोलॉजी है, उसके बारे में बताया। रॉबर्ट बियरस्टेड ने कहा है रियल नेचर ऑफ सोशियोलॉजी इज साइंटिफिक, समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति वैज्ञानिक है, और उन्होंने कुछ विशेषताएं बताई हैं कि जिनके द्वारा हम ये बता सकते हैं कि इसका रियल नेचर जो है वह विज्ञानी है, साइंटिफिक ही है। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर हम किससे डील कर रहे हैं? सोसाइटी किससे बनती है? सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशन जो है किन के मध्य पनपते हैं? व्यक्तियों के मध्य। ठीक है, तो हम यहाँ पर नेचुरल साइंसेस इसकी श्रेणी में न रख कर इसको हम सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में रख रहे हैं। सोशियोलॉजी इज अ सोशल साइंस, नॉट अ नेचुरल साइंस। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है क्योंकि इसकी विषय वस्तु जो है मौलिक रूप से सामाजिक है, अर्थात इसमें समाज, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक संबंधों एवं अन्य सामाजिक पहलुओं एवं तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से इसका प्राकृतिक एवं भौतिक वस्तुओं से कोई संबंध नहीं है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा, इसमें हम क्या पढ़ते हैं? समाज के बारे में, सामाजिक संबंधों के बारे में, और संबंध किसके मध्य पनपते हैं? व्यक्तियों के मध्य, है ना। अतः प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, समाजशास्त्र एवं संपूर्ण सामाजिक विज्ञान नहीं है, अपितु सामाजिक विज्ञानों में से एक विज्ञान है। दूसरा जो है, उन्होंने विशेषता जो बताई है कि समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। सोशियोलॉजी इज अ पॉजिटिव साइंस, नॉट अ नॉर्मेटिव साइंस। समाजशास्त्र वास्तविक घटनाओं का अध्ययन करता है, जिस रूप में वे विद्यमान हैं का करता है, तथा विश्लेषण किसी आदर्श को प्रस्तुत नहीं करता। जैसे मैंने कल आपको कहा, क्या है का अध्ययन करता है, क्या होना चाहिए इसका अध्ययन नहीं करता है। अध्ययन के समय किसी आदर्श दृष्टिकोण को नहीं अपनाता है, अतः एक वास्तविक विज्ञान है, आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। अवलोकन प्रविधि द्वारा आंकड़ों के संकलन तथा कार्य कारण संबंधों के अध्ययन पर बल देने के कारण भी यह एक वास्तविक विज्ञान है। समाजशास्त्र इस बात का अध्ययन नहीं करता है कि क्या होना चाहिए, अपितु इस बात का अध्ययन करता है कि वास्तविक स्थिति क्या है। तो ये नॉर्मेटिव साइंस नहीं है, ये पॉजिटिव साइंस है। तीसरा बिंदु जो है वह है समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त विज्ञान। देखो, मूर्त जिसको हम देख सकते हैं, अमूर्त जिसको हम देख नहीं सकते हैं। सोशियोलॉजी इज एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस, नॉट अ कंक्रीट साइंस। अब सामाजिक विज्ञान की तरह समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है क्योंकि इसकी विषय वस्तु जैसे समाज, सामाजिक संबंध, सामाजिक संस्थाओं, प्रथाओं, विश्वासों आदि को देखा या छुआ नहीं जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ तो संबंधों को हाथ लगाकर नहीं, कोई अम्मी कहते, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ, अम्मी कहते हैं हमारी उससे गहरी दोस्ती है, क्या उसके मापने का पैमाना है? नहीं। मेरे को उससे बहुत घृणा है, या मेरे को उससे बहुत प्यार है, या मुझे बहुत डर लगा, या मुझे इससे बहुत ईर्ष्या होती है। देयर इज़ नो इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द फीलिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बीइंग की जो फीलिंग है उसको मापने का कोई मेजरमेंट नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, टूल नहीं है। और जब हमारे पास ऐसा कोई टूल नहीं है और कोई मेजरिंग स्केल नहीं है कि
जैसे हम बुखार तो कह सकते हैं हमें 100 डिग्री टेम्परेचर हुआ, मगर हम ये नहीं कह सकते कि हमें 100 डिग्री ईर्ष्या हुई, हमें 100 डिग्री घृणा हुई या किसी से इतने डिग्री प्यार हुआ, ये नहीं बोल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है हम ये कहते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट है, इसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, इसको हम देख नहीं सकते हैं, इसको हम छू नहीं सकते हैं। संस्थाओं में हाथ से हाथ लेकर नहीं देखा जा सकता है, न कि प्रथाओं को तराजू में तोला जा सकता है। समाज भी अमूर्त है क्योंकि इसे सामाजिक संबंध जो कि स्वयं अमूर्त है का ताना बाना माना जाता है। बिकॉज ये जो है सोसाइटी और सोशल रिलेशन चूँकि एब्स्ट्रैक्ट है इन नेचर, आप उसको सामाजिक संबंधों को जो देख नहीं सकते हो, और संबंध में देखो प्यार भी होता है, ईर्ष्या भी होता है, घृणा भी होती है, क्रोध भी होता है, सब होता है। तो जब हम इसको नाप नहीं सकते हैं, इसको देख नहीं सकते हैं, इसलिए हम ये इसको कहते हैं कि ये क्या है, अमूर्त है। इसलिए समाजशास्त्र भी किस प्रकार का विज्ञान हुआ, अमूर्त विज्ञान हुआ। रॉबर्ट बियरस्ट्रीट का कहना है कि समाजशास्त्र मानवीय घटनाओं के मूर्त प्रदर्शन में विश्वास न रखकर उनके स्वरूपों और प्रतिमानों को मान्यता देता है जो घटना विशेष से संबंधित होती है। चौथा जो इम्पॉर्टेंट इन्होंने विशेषता जो दी है वह समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। सोशियोलॉजी इज अ प्योर साइंस नॉट एन अप्लाइड वन। समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान है क्योंकि इसका प्रमुख उद्देश्य इट इज़ अ इम्प्योर साइंस। समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान है क्योंकि इसका प्रमुख उद्देश्य मानव समाज से संबंधित वैज्ञानिक सामाजिक घटनाओं का अध्ययन, विश्लेषण एवं निरूपण कर ज्ञान का संग्रह करता है। विशुद्ध विज्ञान क्योंकि सैद्धांतिक होता है, इसलिए इसके द्वारा संचित ज्ञान अनिवार्य रूप से व्यवहारिक उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। रॉबर्ट बियरस्ट्रीट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि समाजशास्त्र व्यर्थ या अव्यवहारिक विज्ञान है, परंतु समाजशास्त्र को इसमें कोई रुचि नहीं है कि प्राप्त ज्ञान का प्रयोग व्यवहारिक क्षेत्रों में कैसे लागू किया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं कि समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है, ना कि विशेष विज्ञान। इट इज़ अ जनरल साइंस नॉट एन स्पेशल साइंस। सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों की तरह समाजशास्त्र भी घटनाओं का अध्ययन करके, सामान्यीकरण करके या सामान्य नियमों का निर्माण करने का प्रयास करता है। अधिकांश समाजशास्त्रियों की यह मान्यता रही है कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है क्योंकि इसमें सामाजिक जीवन की सामान्य घटनाओं का ही अध्ययन किया जाता है। दुर्किम है, हॉबाउस है, सोरोकिन जैसे विद्वान इसे सामान्य विज्ञान मानते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, समाजशास्त्र तार्किक एवं अनुभविक दोनों ही प्रकार के विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज बोथ अ रेशनल एंड एन एम्पेरिकल साइंस। समाजशास्त्र एक तार्किक विज्ञान है क्योंकि इसमें सामाजिक घटनाओं एवं तथ्यों की तार्किक व्याख्या देने का प्रयास किया जाता है। साथ ही क्योंकि इसमें अध्ययन अनुसंधान क्षेत्र में जाकर किया जाता है, पुस्तकालय में बैठकर नहीं किया जाता है, अतः यह अनुभव सहित विज्ञान भी है। समाजशास्त्र तर्क के आधार पर वास्तविक घटनाओं का अध्ययन करता है, परंतु फिर भी अनुभव के आधार पर कम उपयोगी तथ्यों की पूरी तरह से अवहेलना नहीं कर सकता है। अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि रियल नेचर में, इसकी वास्तविक प्रकृति में हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र इम्प्योर साइंस है, विशुद्ध विज्ञान है, क्योंकि प्योर साइंसेज होती है, वे साइंसेज जो है वह उसके जो रिजल्ट जो निकलते हैं वो फैक्चुअल होते हैं और उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल कल दिया था, जैसे अगर मैं बॉल को ऊपर की तरफ फेंकूंगी तो बॉल नीचे की तरफ ही आएगी। देयर इज़ अ डेफिनेट लॉ, बट ऐसा लॉ जो है वह समाजशास्त्र में नहीं हो सकता है, क्योंकि समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक संबंध, समाज, सामाजिक संस्थाएं,
परंपराएं, विश्वास, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जब चीज़ें हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें समय के अनुसार परिवर्तित हो जाती है, बट क्या नेचुरल साइंसेस की तरह जो लॉ है वो क्या बदले हैं? नहीं, वो बदलते नहीं हैं, बट समाज में बहुत सारी चीज़ें जो है परिवर्तित हो जाती है, समय व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार बदलती हैं। तो डेफिनेट लॉ नहीं होता है किसी भी चीज़ का, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये इम्प्योर साइंस है, ये प्योर साइंस नहीं है, ये विशुद्ध विज्ञान है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो थी, सोशियोलॉजी जो है वह सोशल साइंस है, सामाजिक, क्योंकि इसकी विषय वस्तु जो है सामाजिक संबंध, अभी थोड़ी देर पहले जैसे बताया, सामाजिक घटनाएं, सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक संबंध, ये सारी चीज़ें जो है इसकी विषय वस्तु है, इसलिए हम इसको सामाजिक विज्ञान कहते हैं। एक जो और कई बार, हालांकि आज की स्थिति में देखें तो सोशियोलॉजी की जो इम्पोर्टेंस है बहुत इम्पॉर्टेंट है। रीज़न है कि कोई भी जो सरकार वगैरह पॉलिसीज़ वगैरह बनाती है तो वो एक सर्वे करती है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसके आधार पर पॉलिसीज़ बनाती है ना। उसमें सोशियोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये जो समाज में जो तथ्य है, सोशल फैक्ट है, इसलिए इसको हम पॉजिटिव साइंस भी कहते हैं। क्या होना चाहिए इसका अध्ययन नहीं करता है, क्या है। सपोज जैसे अगर सरकार कोई पॉलिसी शुरू करती है और उस पॉलिसी का कितना इम्पैक्ट पड़ा लोगों की, उसके प्रति क्या व्यूज़ हैं, या कोई कानून आता है, कानून का लोगों के कानून को लेके लोगों के प्रति या लोगों का जो है क्या व्यू है, ये सब जानना, या कितना प्रभाव पड़ रहा है, या नेगेटिव इम्पैक्ट है या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ये सब इम्पैक्ट जानने के लिए हम लोग जो है सर्वे मेथड द्वारा जो है पता लगाते हैं और फैक्चुअल डेटा या फैक्चुअल रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करते हैं। उसके अनुसार सरकारी या जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं बहुत सारे जो है सुधार प्रोग्राम्स जो है, रिफॉर्म प्रोग्राम्स जो है चलाती है, उसमें बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। एक इम्पॉर्टेंट सबसे जिसे कहना चाहिए कि समाजशास्त्र को लेके, चूँकि ये एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, अमूर्त विज्ञान है, अमूर्त विज्ञान है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसमें नो डाउट डेफिनेट लॉ तो नहीं बनाया जा सकते हैं जैसे नेचुरल साइंसेज में बनाए जाते हैं, बट जो रिजल्ट ड्रॉन होते हैं आफ्टर सर्वे मेथड या एक्सपेरिमेंट करके या फील्ड क्षेत्र में जाके जो अध्ययन करते हैं, उसके आधार पर एक मोटे तौर पे जो है हम कंक्लूजन ड्रॉ करके किसी भी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, और उन कंक्लूजन्स का जो है पॉलिसी फ्रेमर्स जो है या हम ये कहें रिफॉर्मर्स हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि सोसाइटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी बात होती है तो हवा में नहीं होती हैं, हम उसके पीछे जो है तथ्य या फैक्चुअल रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करते हैं। आपने कई बार टीवी न्यूज़ वगैरह में या और न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते हैं कि जो है पहले आंकड़े इतने थे, अब आंकड़े इतने, अपराध के इतने आंकड़े रहे अब इतने हैं, या लिटरेसी के आंकड़े इतने रहे, या ये आंकड़े इकट्ठे होते कैसे हैं। या हम ये कहें कि इतने % लोग जो है इस चीज़ में विश्वास करते हैं और इतने % लोग इस चीज़ में विश्वास नहीं करते हैं, अंधविश्वासी नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो ये किसके आधार पर करते हैं, ये सर्वे मेथड के द्वारा देते हैं। और आंकड़े देने इसका मतलब हम जो हैं वह धरातल पर रहकर हम फैक्ट्स के आधार पर बात करते हैं। और जब हम फैक्ट्स के आधार पर बात करते हैं तो इसलिए हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। नो डाउट इट इज़ नॉट एज प्योर एज द अदर नेचुरल साइंसेस, बट इट इज़ ए इम्प्योर साइंस। ये एक विशुद्ध विज्ञान है और इसलिए हम इसको विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। आई होप आप जब भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको एग्ज़ाम में अबाउट द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, तो प्लीज़ राइट 2 to 3 डेफिनेशंस ऑफ द व्हाट इज़ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र की परिभाषा क्या है और समाजशास्त्र किसको कहते हैं, ये आप लगभग 1 पेज में, और उसके बाद जो है नेक्स्ट पेज से जो है 1 पेज का मतलब है ऑलमोस्ट 10 to 15 लाइन्स जो है इस बारे में आप लिखने के बाद जो है आप तर्क देना है कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है और विज्ञान है, एंड देन कमिंग टू द कंक्लूजन अबाउट द रियल नेचर ऑफ द सोशियोलॉजी। तो जब एग्ज़ाम में आता है तो आपको इस तरीके का जो है प्रेजेंटेशन देना है। थैंक यू।